दोस्ती, मोहब्बत, फरेब और फिर अंजाम दर्दनाक हत्या। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और मैं आज आपको सेंधवा ग्रामीण थाने के अंतर्गत एक दर्दनाक हत्या के संदर्भ में आपको अवगत कराता हूं और उसके पीछे के क्या था कारण उसकी भी जानकारी देता हूं। क्योंकि सेंधवा थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना यह है कि सेंधवा ग्रामीण थाने के अंतर्गत छोटा जुलवानिया गांव में एक युवक, जी हाँ, शक्तिराम चौहान को 1 जुलाई को फोन आता है डोंगरगांव की धरती से। जी हाँ, डोंगरगांव ये वही क्षेत्र है जो महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है। वहां से उसको एक फोन आता है कि उसकी प्रेमिका से उसे मिलना है और स्थान तय किया गया जामनिया। जी हाँ, जामनिया गांव में शक्तिराम चौहान को एक फोन कॉल के माध्यम से बुलाया गया और शक्तिराम चौहान इस बात से अनभिज्ञ था कि शायद उसकी हत्या का षड्यंत्र 2 शातिर लोगों ने रच लिया है और वो उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ था। जब शक्तिराम चौहान निवासी जुलवानिया जब जामनिया गांव में पहुंचे तो उसकी प्रेमिका के स्थान पर 2 ऐसे षड्यंत्रकारी लोग मिले जिन्होंने ये पक्की मनसा बना रखी थी कि शक्तिराम चौहान को मौत के घाट उतारना है। और उसी के फलस्वरूप उन्होंने पूरी तैयारी के साथ दराती से शक्तिराम चौहान की गर्दन पर गंभीर और प्राणघातक वार कर दिए, जिसके कारण उसकी गर्दन काट दी गई, धड़ से अलग कर दी गई और वहीं पर एक नाले में बोरे में भरकर 2 आरोपी फरार हो गए। इधर घर के लोग चिंतित हो गए कि आखिर शक्तिराम चौहान गए तो कहाँ गए। इन्होंने कहीं फोन की घंटियां घनघनाई किंतु शक्तिराम चौहान का पता नहीं चला। और जब ये जानकारी में आई कि डोंगरगांव निवासी सुनील और सुरेश उर्फ मुन्ना ने उनको कॉल किया था, तब घर वालों के बीच में कोहतुल हो गया, एक डर का माहौल पैदा हो गया। क्योंकि कहीं न कहीं वे भी इस बात के उनको भी शंका थी कि शक्तिराम चौहान के साथ कहीं अनहोनी तो नहीं हुई है। इसी के चलते जब उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो कहीं भी रिश्तेदारों में कहे या महाराष्ट्र में कहे या मध्य प्रदेश से किसी क्षेत्र में उसकी मिलने की जानकारी नहीं मिली। लेकिन उनके सूत्रों से जब वो जानकारी मिली कि किसी सुनील नाम के व्यक्ति के साथ देखा गया था शक्तिराम चौहान, तो उन्हें शंका हुई। क्योंकि 1 तारीख से लेकर 3-4 तारीख तक चौहान की कहीं जानकारी नहीं मिली। अंततः पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से, जी हाँ, सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी गंभीरता से उसकी विवेचना की और विवेचना में ये जानकारी मिली कि सुनील और सुरेश ने ये षड्यंत्र रचा है और वे कहीं महाराष्ट्र में छुपे हुए हैं। और जब उन्हें जानकारी मिली कि वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, तब एक टीम तैयार की गई जिसमें अशोक अहिरवाल, सब इंस्पेक्टर सेंधवा ग्रामीण थाने सहित 3-4 जवानों ने जब तैयारी की और वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद की धरती की ओर जैसे ही कूच करे, किंतु सुरेश उर्फ मुन्ना को इस बात का इल्म हो गया था कि पुलिस उसकी तलाश में है और बड़ी ही सरगर्मी से उसे ढूंढ रही है। इसको समझते हुए वो औरंगाबाद से फरार हो गया। लेकिन दूसरे आरोपी पुलिस की दज में आ चुकी थी, पुलिस के शिकंजे में आ चुकी थी और पुलिस ने उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। तब उसने कहा कि जी हाँ, उन्होंने 2 मित्रों ने मिलकर शक्तिराम चौहान की दराती से गला काट कर उसकी हत्या कर दी है। और जब उसने आरोपी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई
तब उसने कहा कि जी हाँ, प्रेम प्रसंग था। मुन्ना उर्फ सुरेश का एक महिला मित्र थी और उस महिला मित्र से उसकी बातचीत बंद हो चुकी थी और उसकी नजदीकियां बढ़ गई थी शक्तिराम चौहान, जो कि छोटा जुलवानिया का निवासी है। तब जाके उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और शक्तिराम चौहान को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को एक नाले में छुपा दिया और दूसरे दिन जाकर उन्होंने महाराष्ट्र के बाटवा के एक तालाब में उस शव को फेंक दिया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब आरोपी को महाराष्ट्र के बाटवा में ले जाया गया और उसकी तस्दीक के आधार पर वो लाश को बरामद कर दी गई। तब पुलिस उन दोनों के शिकंजे तक पहुंची, किंतु एक आरोपी यानी कि मुख्य आरोपी मुन्ना उर्फ सुरेश अब भी पुलिस हिरासत से बाहर है, किंतु सुनील पिता बदिया निवासी डोंगरगांव पुलिस के शिकंजे में है। तो इस प्रकार प्यार, मोहब्बत, फरेब और दर्दनाक हत्या की साजिश का खुलासा किया है सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने।